एक कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये कहावत आज इसीलिए याद करानी पड़ती है क्योंकि अपराधी माफिया सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी, जिसे यूपी में 40 साल के अपराध के इतिहास में पहली बार सजा मिली, जिस मुख्तार अंसारी के वर्चस्व और माफिया राज के दम पर कमाई गई अवैध काली कमाई और संपत्ति पर कानून का बुलडोजर चला, वो मुख्तार अंसारी अब भी कहता है कि उसकी कश्ती को भंवर में न समझा जाए। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद अपराधी प्रयागराज कोर्ट में पेशी के बाद निकलता है, कहता है कर रहा है मेरे आदमी का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में। हाथ जोड़ते सफेद कपड़े में निकला मुख्तार अंसारी मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश करता है कि वो डरा नहीं। एक दुर्दांत अपराधी अपनी तनी हुई मूंछों और चुटीली मुस्कान के साथ शेर पढ़ते वक्त ये भूल जाता है कि कश्ती अब भंवर में डूबने वाली नहीं, डूब चुकी है। इस वजह को जान लीजिए। 4 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार ही नहीं, मुख्तार की पत्नी, बेटे, भाइयों की भी अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल चुका है या फिर कुर्की हो चुकी है। पिछले 2 साल में मुख्तार की 11 संपत्ति कुर्क हुई है। कानून के उसी बुलडोजर से लगातार कुचले जाते अपने अपराध के वर्चस्व को ढहता देख मुख्तार ये शेर पढ़कर गलत फहमी में कहता है कर रहा है मेरे आदमी का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में। मुख्तार अंसारी पर अभी उत्तर प्रदेश में 52 मामले चल रहे हैं, 15 में ट्रायल हो रहा है। मुख्तार अंसारी का खौफ गवाहों में बहुत रहा है, लेकिन सच ये भी कि 40 साल से अपराध के मामलों में नाम जिस मुख्तार अंसारी का आता रहा, उसे पहली बार 7 साल की सजा इसी वर्ष मिल पाई है। कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। अब मोदी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का युग है। अपराध करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के भीतर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं की 4000 करोड़ की अवैध संपत्ति वाले साम्राज्य को बुलडोजर से ढहाया गया है या कब्जा मुक्त किया गया है। कानून की लगातार पड़ती दस्तक के आगे इसीलिए अपराधियों की मुख्तारी डूबने लगी तो वो शायरी करने को मजबूर नजर आए हैं। 2024 की उड़ान और नीतीश सरकार का नया विमान। बिहार में आज दिन भर यह खबर सुर्खियां बटोरती रही जब पता चला कि नीतीश सरकार एक नया हेलीकॉप्टर और 12 सीट वाला जेट खरीदने जा रही है। अब बीजेपी का दावा है कि जनता के पैसे से 2024 में देश में प्रचार के लिए नीतीश कुमार जेट विमान खरीद रहे हैं। 2024 के चुनाव में नीतीश की उड़ान कितनी बड़ी होगी, अभी सब कुछ हवा में, लेकिन जो जमीन पर है वो है सवाल, क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से विकल्प वाला चेहरा बनने की उड़ान अब नए हेलीकॉप्टर और जेट विमान से भरने वाले हैं। सवाल की वजह बीजेपी का आरोप, वो आरोप जो नीतीश सरकार के कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आया। तय हुआ है कि बिहार सरकार एक नया हेलीकॉप्टर और 12 सीटर वाला जेट प्लेन खरीदेगी। राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और खराब पड़ा है, और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। नीतीश सरकार के नए हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने के फैसले भर से बीजेपी ने सवाल उठाया, पूछा आखिर बिहार के 4 जिले छोड़ दे तो कहां लैंड कराएंगे जेट प्लेन। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहां होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहां जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहां पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल
इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश कुमार जी के प्रयासों से जो विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित होने वाली है, इससे इनकी बुरी हार होगी। इसीलिए इस तरह भांति प्रकार की बातें कह रहे हैं। जहाज हेलीकॉप्टर खरीदिए, लेकिन बिहार के गरीबों की चिंता करिए। रोज वो हत्या नहीं हो, मारे नहीं जाए। देखिए वो जहां घूमना हो घूमे। 24 में कोई वैकेंसी नहीं नीतीश बाबू। बिहार सरकार का दावा है कि उसके पास पहले से जो हेलीकॉप्टर हैं, वो अभी तकनीकी खराबी की वजह से मरम्मत के लिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सियासत को नई उड़ान देने के लिए इस विमान को खरीदने का फैसला किया है और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2024 में उनका ये विमान हवा में केवल हिचकोले ही खाता है या फिर इसकी दिल्ली में सेफ लैंडिंग भी होगी। रोहित सिंह, पटना, आज तक।